जैसे ही जौनपुर से मायावती श्रीकला रेड्डी को टिकट देती हैं, तमाम अटकलों का विराम लग जाता है कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं। ये सस्पेंशन पिछले 1 से 1.5 महीने से बना हुआ था, आज उस पर विराम लग गया और ये सुनिश्चित हो गया है कि श्रीकला सिंह जौनपुर से चुनाव लड़ेंगी, जो कि धनंजय सिंह की पत्नी हैं। धनंजय सिंह का जो सुनवाई है वो 24 अप्रैल को होनी है, वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर धनंजय सिंह 24 अप्रैल को छूट जाते हैं, जेल से चुनावी मैदान में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जौनपुर में पूरी तरीके से धनंजयमय होने के आसार हैं। अब सबसे बड़ी बात समझने की है कि आखिर बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने श्रीकला को टिकट क्यों दिया, जबकि 2009 लोकसभा में धनंजय सिंह बहुजन समाजवादी पार्टी से ही सांसद थे, लेकिन भीतरी कला होती है, थोड़ा सा विवाद होता है, उसके बाद उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता है। और कहा यह जाता है कि धनंजय सिंह को अगर मायावती ने बढ़ाया था तो जो तमाम केसें उन पर थी उनको मायावती ने ही नेस्तनाबूद किया था। अगर धनंजय सिंह को मायावती ने उजागर किया था तो उन्हें नीचे गिराने में भी मायावती का हाथ है, ऐसा खैर फिलहाल राजनीतिक जानकारों का कहना है। हालांकि जौनपुर से जैसे ही टिकट देती हैं, उनकी पत्नी श्रीकला सिंह रेड्डी एक पोस्ट करती हैं, जय भीम जय जौनपुर। बाकी एक सवालिया निशान ये खड़ा कर देता है कि मायावती के टिकट देने के बाद ना उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी का नाम लिया, ना उन्होंने ये कहा कि पार्टी का आभार। अमूमन ये देखा जाता है कि जैसे ही नेताओं को टिकट मिलता है वो बाकायदा नेताओं को थैंक यू बोलते हैं, अपने पार्टी के बारे में बोलते हैं, लेकिन श्रीकला सिंह रेड्डी ने सिर्फ लिखा है जय भीम जय जौनपुर। संविधान के निर्माता जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी तस्वीर के साथ कल 14 अप्रैल था, उनमें बाकायदा माल्यार्पण की थी, उन्होंने वही पिक जो है पोस्ट की। लेकिन तमाम राजनीतिककारों का ये कहना है कि बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार अपनी साख बचाने के लिए जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दे रही है। मायावती लगभग पिछले 10 साल से जो राजनीति है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, काफ़ी बैकफुट पर नज़र आती हैं। इस अगली बार मायावती की कुछ सीटें लोकसभा सीट में आई तो ज़रूर थी, लेकिन लोगों को ये मानना था कि उसमें सपा का गठबंधन था जिसका बहुत बड़ा रोल था। और कहा यह जाता है कि मायावती का इसमें सिर्फ दलित वोटर थे, बाकी जिताने का पूरा जो श्रेय है वो समाजवादी पार्टी को जाता था। लेकिन मायावती भी अब दिखाना चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका अस्तित्व अभी बचा हुआ है। हालांकि मायावती जिस तरीके से आक्रामक हुई, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी को हुआ है उत्तर प्रदेश में तो वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कही जाती थी, बी पार्टी कही जाती थी बहुजन समाजवादी पार्टी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि मायावती आक्रामक हो जाती हैं। तमाम राजनीतिककारों का यह कहना है कि अब मायावती भी ईडी और सीबीआई के घेरे में आने वाली हैं, खास करके हाथी पार्क से, क्योंकि मायावती भी अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने लगी हैं। तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो राजनीतिककार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, यह भी कह रहे हैं कि मायावती का जो हाथी पार्क है उसमें अब ईडी और सीबीआई बैठने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बोल रहा है वो ईडी और सीबीआई के कैटेगरी में ज़रूर आ रहा है। हालांकि ये तो भविष्य की बात है, लेकिन पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक, उत्तरांचल से लेकर दक्षिणांचल तक जिस तरीके से मायावती ने इस बार पूरा परिक्रम बदला है, ये तो तय हो गया है कि अब मायावती ने अपनी साख फिर से उजागर कर दी है उत्तर प्रदेश में इस लोकसभा चुनावों के चलते। और जो अगला 2027 का विधानसभा होगा तो ये लोग जानकारों का कहना है कि इस बार मायावती काफ़ी सशक्त होकर चुनाव लड़ेंगी। और चूँकि जब से आकाश आनंद आए हैं बसपा में, वो यंग हैं, युवा हैं, युवा सोच के साथ, वो सिर्फ दलित की जो राजनीति करती थी बहुजन समाजवादी पार्टी, इससे उठ रही है। और स्वयं मायावती का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है कि ठाकुर के जो हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर रुख ही नहीं किया। अगर वो रुख करते हैं तो सबसे ज़्यादा सम्मान अगर कोई पार्टी देगी तो वो है कौन? बहुजन समाजवादी पार्टी, यानी कि मायावती एंड कंपनी। और अगर ऐसा होता है, अगर ठाकुर समाज वैसे भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है और इसके बाद अगर ठाकुर समाज मायावती की ओर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति करती है अपर क्लास को लेकर, वो राजनीति कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर बात की जाए जो इस बार मायावती के टिकटों का अगर देखा जाए, चाहे वो राजभर समाज हो,
चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, इन तमाम जो समाजों को लेकर चला है। बल्कि वो जो दलित हैं, लेकिन दलितों को कम सीट दिया गया है, अपेक्षाकृत जिताऊ कैंडिडेट को सीट दिया गया है। नगीना से चंद्रशेखर रावण के खिलाफ एक जिताऊ कैंडिडेट इसलिए खड़ा किया क्योंकि दलितों का एक प्रमुख चेहरा बन रहे थे रावण। उनके अस्तित्व को समाप्त कर मायावती को ये दिखाना था कि हमारा वर्चस्व है दलितों के लिए और वो रहेगा। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए, तमाम खबरों के लिए, तमाम राजनीतिक के विशेषज्ञों के लिए आप हमारे चैनल विनय विवादियों को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं पल पल की खबर देता रहूँगा।